हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आप सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आसपास को भी सुरक्षित रखे होंगे। तो बात करेंगे आज हम अपने चैनल कॉमर्स क्लासेस के अंदर अकाउंटेंसी का चैप्टर, जिसमें हम अभी लास्ट क्लास हमने जो किया था वो किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर मैं चार चीजें बताई थी। सबसे पहला जो पॉइंट था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने यही किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके बाद हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्लास हमारी आज नेक्स्ट क्लास है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद आज बात करेंगे हम रीअसेसमेंट या सॉरी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। ये टॉपिक 3 है। तो ये सारी चीजें हम वैसे करा चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिक कंसेप्ट के अंदर, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट और अकाउंटेंसी चैप्टर में हम लास्ट चैप्टर के अंदर करा चुके हैं। उसकी वीडियो पहले से ही है, ऑलरेडी बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम एक पार्टनर का एडमिशन कर रहे हैं। वहां पर केवल क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही थी फर्म। तो हो तो यहाँ भी रिकॉन्स्टिट्यूट ही रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है फर्म का, पर वहां पर जस्ट प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने पर एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, ये सारे चारों कंसेप्ट वहां पर भी हमने किए हैं। यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूट का जो मेन जो कोज है, मेन जो रीजन है वो है पार्टनर, कोई नए पार्टनर का फर्म के अंदर आ जाना। तो आज हम इस क्लास को बढ़ाते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को हम देखेंगे। बट मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक दें और शेयर दें। लाइक से थोड़ा सा ये होता है कि मुझे लगता है कि यू ऑल आर इंटरेस्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लासेस के अंदर, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो आपके भले के लिए, या जो मैं कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। चलिए आज शुरुआत करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बताऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट रीअसेसमेंट का, क्योंकि रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट का मैंने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर मैंने बनाया हुआ है रिवैल्यूएशन, वहां पर आप देख सकते हैं। बट अब मैं ये कह सकता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। रिवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर क्या है, डेबिट और क्रेडिट साइड है। डेबिट में सारे जो लॉसेज होंगे या फिर एक्सपेंसेस होंगे वो आएंगे, और क्रेडिट में जो कि गेन्स होंगे या फिर इनकम होगी वो आएंगे। बट रिवैल्यूएशन में जस्ट क्या होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर जो चेंज आएगा वो देखना हमने, जो लायबिलिटीज और एसेट्स के अंदर जो भी चेंज आएगा, जैसे डेप्रिसिएट हो गई या फिर इंक्रीज हो गई या वैल्यू प्रोविजन फॉर डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो क्रिएटेड हो गए या उसमें चेंज आ गया, वो सारे चेंज हम रिवैल्यूएशन में। इसके लिए मैंने क्लास स्पेशल बनाई हुई है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम इस क्लास के अंदर जो करने जा रहे हैं बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, यानी पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। मैं 2 से 3 क्वेश्चन आज आपको कराने जा रहा हूं। आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से समझें। मैं सारे कंसेप्ट यानी कि वो कंसेप्ट उठाऊंगा जो आपके 8 नंबर में, इवन 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है, वो क्वेश्चन भी लेके आऊंगा इसके अंदर, जिससे कि आपको लगे मैं बात करूं आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि वी कैन डू दिस, कि हम ये काम कर सकते हैं, हम भी ये अकाउंट्स बना सकते हैं। आपके अंदर जो भी डाउट होंगे वो आप अपने डाउट्स, मैं पहले बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, आप सजेशंस डाल सकते हैं, जो आपको जैसा लगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, आपके सामने आपके बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन होगा और उस बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिखाई देगा आप उसको स्नैपशॉट ले सकते हैं। और क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरी तरह पूरी वीडियो में तो नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए क्वेश्चन सामने दिखाई देगा, उसके बाद हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृष्णा एंड सुरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्या है, कृष्णा और सुरेश पार्टनर है, उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है वो 3:1 है।
On 1st April 2015, they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share in profit of the firm. अब 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने एक राहुल नया पार्टनर है उसको उन्होंने एडमिशन दिया, 1/5 शेयर के लिए आया वो, प्रॉफिट के फर्म के प्रॉफिट में से 1/5 शेयर ले रहा वो। ऑन द डेट ऑफ राहुल्स एडमिशन the balance sheet of Krishna and Suresh showed a general reserve of 1,20,000, यानी कि जिस दिन एडमिशन के टाइम बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या शो किया जा रहा है, जनरल रिजर्व पहले से ही हुआ है जो है 1,20,000, डेबिट बैलेंस है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक डेबिट बैलेंस मींस टू से लॉस दिख रहा है 60,000 का, लॉस 60,000 रुपए दिखाई दे रहा है। एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑफ रुपीज 1,50,000, और एक फंड और बना हुआ है जिसे WCF के नाम से भी जानते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो वर्कमैन के लिए बना होता है वो फंड पहले से मौजूद है 1,20,000। इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है। इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, राहुल लेके आता है, राहुल विल ब्रिंग 1,50,000 एज हिज कैपिटल, 1.5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में ला रहा है, एंड इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और जो शेयर है अपनी गुडविल का वो कैश के रूप में भी ला रहा है। और आगे बात करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट रुपीज 2,40,000, फर्म की जो गुडविल दी हुई है वो 2,40,000 है। थर्ड, देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 1,70,000, अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ, WCC जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिसके लिए फंड बना हुआ पहले से बैलेंस शीट में दिया था, वो 1,70,000 का हो गया। यानी कि यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, हमें 1,50,000 का फंड था और खर्चा 1,70,000 का हुआ। समझ गए होंगे क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट वो आगे देखते हैं। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि जो उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड किया वो होगा 3:1:1। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ऑन राहुल्स एडमिशन, आपने जनरल एंट्री करने राहुल एडमिशंस के लिए। तो देखिए आजकल क्या हुआ है, क्वेश्चन अकाउंट्स कम होके जनरल एंट्री बहुत ज्यादा आती है, मैं इसीलिए जनरल एंट्री और अकाउंट साथ साथ करा रहा हूं, जिससे आप लोगों को जनरल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी और अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन जनरल एंट्री बना लेते हैं। आप जनरल एंट्री सेम फॉर्मेट बना लें आप, ये डेट हो सकती है, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। ये हम बना दिया मैंने जनरल एंट्री के लिए, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया हमने, जनरल बनाने हैं, एंट्री करनी है इसके अंदर। देखिए क्या, तो सबसे पहले आपके सामने क्या होने जा रहा है, एक चीज आप ध्यान रखें कि पुराने पार्टनर के रेशियो भी दिए और न्यू पार्टनर रेशियो भी दिए, तो प्रॉब्लम है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला देखिए, हम पहली एंट्री जो करने जा रहे हैं वो डेट नहीं है इसलिए मैंने पहली एंट्री डाल दिया। तो पहली एंट्री कहता है राहुल एडमिशन पर कृष्णा एंड सुरेश ऑर्डर जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,20,000, और हम बात करते थे जनरल रिजर्व जो होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस, जो कि पहले से ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट होते हैं, उनको हम बांटते हैं ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर बांटते हैं, ऑल पार्टनर्स में बांट देते हैं, ऑल रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है तो जनरल रिजर्व को बांट दें, पहले एंट्री यही करेंगे कि जनरल रिजर्व पहले से ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर है तो उसको बांट दें किसमें, ऑल पार्टनर में, क्योंकि उन्हीं का हक, ऑल पार्टनर का ही हक है उनका। तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर है कृष्णा, टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट टू, और पार्टनर है सुरेश, सुरेश कैपिटल अकाउंट। अब कितना जनरल रिजर्व है, यह 1,20,000 दिखाई दे रहा है आपको, ये 1,20,000 है। अब 1,20,000 को हम बांटें किसमें, किसके अंदर बांटना है, हमने ओल्ड रेशियो में, किसमें बांटना है, ओल्ड रेशियो के अंदर। आप ये नरेशन लिख सकते हैं ना, नरेशन के अंदर जैसे लिख दें बीइंग, देखिए बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या थी, इनकी रेशियो की बात करें तो मैं यहां लिख लेता हूं कृष्णा की और सुरेश की ओल्ड रेशियो थी इन लोगों की
3:1। तो 3:1 में बांट देते हैं तो ये आ जाएगा 3 हिस्सा 3, तीसरा हिस्सा कृष्णा का, यानी 75% कृष्णा का है तो 90,000, और ये आपके सामने आ जाएगा 30,000। क्लियर? देखिए अब आपके सामने क्या आ रहा है, क्लियर हुआ? सेकंड एंट्री करते हैं हम। और क्या था, और इसके अंदर बटा हुआ है, अगर बात करें एक और चीज दिया, डेबिट बैलेंस दिया, बैलेंस शीट का 60,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मींस टू से लॉस। तो लॉस है तो लॉस क्या करेंगे, लॉस भी किसमें बांट देंगे, पार्टनर के अंदर। अगर हम रिजर्व बांटते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, लॉस भी बांट देंगे। तो लॉस बांटेंगे, तो लॉस बांटने के लिए क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। तो ऑल पार्टनर कौन कौन है, कृष्णा कैपिटल, कृष्णा का लो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन, सॉरी और भी है, सुरेश भी है, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 60,000 का। तो इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट दो, इसमें बांटना है, ये भी ओल्ड रेशियो में। नरेशन आप लोग पूरा लिख लेना क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, सारी चीजें लिखूंगा तो 60,000। अब 60,000 को भी इसी में बांट दो 3:1 में। 3:1 में 60,000 को बांट सकते हैं ना सभी, तो क्या आ जाएगा 45,000 और 15,000। क्लियर? तो ये बढ़ गया। अब हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ओके, ये हम बांटते हैं तो वर्कमैन का मतलब फंड है, पहले उसको मतलब बांटना मतलब राइट ऑफ करते हैं, बांटे मतलब होता है राइट ऑफ, जनरल रिजर्व है राइट ऑफ कर रहे हैं। तो वर्कमैन क्या है, कंपनसेशन फंड डेबिट अकाउंट डेबिट किसमें बांटेंगे, तो सबसे पहले तो वही ओल्ड पार्टनर टू, मैं यहां ओल्ड पार्टनर डाल देता हूं, जो बेसिक एंट्री है इसकी मैं बात करूं तो ओल्ड पार्टनर बांटना था। पर एक चीज और आ रहा है यहां पर, अगर हम बात करें तो देखिए नीचे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो WCC कर ले, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि ये इसी के में बढ़ता है। अब यहां पर देखिए आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये बेसिक एंट्री है इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करते हैं, हमेशा याद रखिए। अगर ये क्लेम ना हो तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, यहां पर डाल देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर यहां पर क्लेम है, ये मैंने ये इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। क्लेम है तो क्लेम सबसे पहले क्लेम ज्यादा है, तो यहां पर कितना, ये तो कितना है, बात करें फंड कितना है 1.5 लाख, और क्लेम कितना है 1,70,000। अब 20,000 का डिफरेंस है। अब 20,000 देखिए, फंड था 1.5 लाख का और क्लेम हुआ 1,70,000, यानी 20,000 ज्यादा। तो 20,000 कहां से लिया जाएगा, 20,000 कहां जाएगा, एज एक्सपेंसेस हो गया, और वो कहां शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। याद होगा आप लोगों को रिवैल्यूएशन, चलिए तो हम कहां पे लेके चले जाएंगे, वो रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये ऑल आर द कंसर्न विद रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही कंसर्न चैप्टर है। तो यहाँ पर जो भी लॉसेज होंगे वो सब हम कहां शो करेंगे उन्हें, रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल देंगे, तो यहाँ डाल दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, किसमें 1.5 लाख, और ये तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए एंट्री खुद बता देगी आपको कहां पर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 20,000। चलिए अब ये 20,000 रिवैल्यूएशन में आ गया। अब रिवैल्यूएशन का जो है ये अल्टीमेटली कहां से, जो 20,000 का एक्सपेंसेस है वो कहां से राइट ऑफ किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर से। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे लॉस जो था ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से लिया गया था, राइट ऑफ किया था पहली एंट्री ये वाली, ऐसे ही रिवैल्यूएशन का भी ऐसे ही होगा। रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस है वो सब कहां से, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो कहां बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में, तो उसका लॉस भी कहां से लिया जाता है, कहां राइट ऑफ करते हैं, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर अकाउंट ओल्ड पार्टनर से। तो 20,000 की एंट्री करेंगे, 20,000 का जो लॉस है वो देखेंगे हम। अब 20,000 का जो एंट्री करते हैं, अगर बात करें
तो क्या करेंगे, इसको खत्म करना है हमने, तो कृष्णा कैपिटल्स अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रिवैल्यूएशन 20,000 था, इसको बांट देंगे कौन सी रेशियो में, वही 3:1 में, वही 3:1 में, तो ये हमारे पास जाएगी 15,000 और ये 5,000। क्लियर, तो ये हमारी रिवैल्यूएशन खत्म हो गई यहाँ पर। चलिए और कुछ रह गया, हाँ और कुछ रह गया, एक गुडविल रह गई है, कैपिटल रह गई है, क्योंकि वो राहुल ले रहा है 1.5 लाख कैपिटल की ला रहा है और गुडविल का प्रीमियम ला रहा है कैश में। क्लियर, ये दो ही चीज रह गई, तो इनकी एंट्री बेसिक एंट्री मेन एंट्री होती है। तो देखते हैं, मैं अगर आप लोग लिख सकते हैं, अगर मतलब राइट डाउन कर चुके हैं तो मैं ऊपर साफ कर देता हूं, ये एंट्री समझ में आ गई तो मैं इसको निकाल देता हूं, मैं 5वीं एंट्री ऊपर कर देता हूं। देखिए 5वीं एंट्री, 5th एंट्री करने जा रहा हूं मैं। अब जो मैं 5th एंट्री करने जा रहा हूं वो किस चीज की एंट्री हो जाएगी कि वो क्या क्या लेके आया, तो यानी कि कैपिटल आया और गुडविल आया। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कैश लाया ना वो, मतलब बैंक के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लाया, राहुल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लाया ना वो, ठीक, और लेके आया प्रीमियम टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम, गुडविल लिख लो यहां पर, आप गुडविल लिख लो अकाउंट। अब कैपिटल तो हमें पता है कितने की है, कैपिटल बात करें तो 1.5 लाख की। अब गुडविल कितनी है, अब यहां गुडविल देखिए, गुडविल इसका शेयर कितना है, गुडविल कितनी थी फर्म की, गुडविल, गुडविल बात करो फर्म की कितनी थी, 2,40,000 पूरी फर्म की दी हुई है, 2,40,000 फर्म की दी हुई है। तो इसका शेयर कितना था, 1/5, कितना था 1/5, तो 1/5 कर लो इसका, तो ये हो गया राहुल शेयर ऑफ गुडविल, क्या आ जाएगा, इसको यहां लाइन मार लेता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, 2,40,000 इंटू 1/5, 5 चौके 20, 5 अटे 40, 48,000, 48,000 गुडविल का शेयर है। आप इसको वर्किंग नोट में दिखाएंगे, तो 48,000 रुपये के किसके रूप में लेके आ रहा है, गुडविल के रूप में ला रहा है। तो टोटल कितना लाया, 1,98,000 टोटल हो गया। क्लियर, अब कैपिटल तो उसी का बोल रहे, पर जो गुडविल का है वो कहां चली जाएगी, गुडविल जो उसका लेके आया वो किस, उसका उस पर किसका हक है, ओल्ड पार्टनर का, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो ये मेरा एंट्री है इसकी 6। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल है, इसकी एंट्री हम करेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, या प्रीमियम ऑफ गुडविल लिख लें, अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका हक जो होता है वो लेके आता है वो किसका हक होता है उसके ऊपर, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनका हक होता है। नया पार्टनर जब गुडविल का शेयर लाता है तो वो उसको लेने का हक हमेशा हमेशा किसके है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, 2 पहले, सबसे पहले। अब 2 में हमें ये देखना पड़ेगा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, कौन कर रहा है सैक्रिफाइस, तो वो निकालना पड़ेगा। मैं इसको हटा दूं यहां से, देखिए ओल्ड अगर मैं बात करूं, के एस का ओल्ड रेशो है 3:1, और न्यू रेशो क्या है, ये ओल्ड है, और न्यू क्या है, न्यू रेशो, ये आ गया राहुल, ये था 1/5 के लिए, ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो। अब इनकी न्यू रेशो कितनी है, दी हुई है ना 3:1:1, तो दिखाई दे रहा हमें 3:1:1। अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कृष्णा का जो नया शेयर है ये है, तो कृष्णा का सैक्रिफाइस कर रहा है, कृष्णा का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो कितनी थी
3:4, न्यू रेशो क्या है 3:5, तो क्या आ जाएगी 20, 15 माइनस 5 चौके 20 12, तो 3/20 प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आने वाला सेक्रीफाइस कर रहा है, और एस की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, ओल्ड रेशो 1:4 माइनस न्यू रेशो 1:5, तो ये 25 माइनस 4 1/20, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 3:1। क्लियर, ये पहले बता रहे थे पर चलिए क्लियर हो गया 3:1। अब 3:1 को कैसे करना है, अब आपने 3:1 को हम इसमें बांट देंगे, तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट, कृष्णा कैपिटल अकाउंट डालेंगे, बांट रहे हैं हम, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल का शेयर 48,000, किसमें बांट दो 3:1 में, 3:1 में बांट देंगे तो ये हमारे पास आएगा 36,000 और ये 12,000, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन यही है, ये पूरा क्वेश्चन है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके सामने आपकी बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड के ऊपर, ए बी एंड सी पार्टनर है फर्म के, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, कैपिटल दी हुई है एबीसी की, दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, बैंक दिया है, डेटर्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, इन्वेस्टमेंट दी है, फर्नीचर एंड फिटिंग दी है और मशीनरी दी है। आपके सामने बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, नीचे इंफॉर्मेशन दी है कुछ, उनके जो न्यू रेशियो है ए बी एंड सी, यानी कि उन्होंने डी, तीन पार्टनर है, उन्होंने डी को एडमिशन दिया है, डी एक नया पार्टनर है फर्म में, जो कि उनका नया रेशियो जो होगा वो होगा 2:2:1:1, पहले था 3:1, अब है 2:2:1:1। क्लियर, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹90,000, गुडविल है फर्म की वो है 90,000, फर्म की गुडविल दी हुई है, एंड डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कैश, और डी अपना प्रीमियम गुडविल का कैश के रूप में लेके आ रहा है। दो ही चीज लाते हैं बेसिकली, तो कैपिटल और गुडविल। अब कई बार ये होता है, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किसी ने सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने एक क्लास बनाई हुई है, उसमें बताया है कि कब जब गुडविल ना लाए तो क्या करते हैं, कैश के रूप में या कार्ड के रूप में, वो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। यानी कि मैं बार बार कहता हूं चैप्टर वाइज ये क्लासेस चल रही है, आप चैप्टर को बीच में से ना देखे, आप सीक्वेंस से देखें, पार्ट के हिसाब से, मैंने पार्ट के हिसाब से बनाया हुआ है, उसको देखिए, उसमें आसानी समझ में आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 24,000, जो मार्केट वैल्यू है वो 24,000 हो गई, यानी कि मार्केट वैल्यू कम हो गई, पहले बैलेंस शीट में 30,000 की थी, अब हो गई 24,000। मशीनरी भी रिड्यूस हो गई 29,000 से, एक क्रेडिटर है 3,000 का वाज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट हैंस टू बी राइट ऑफ, यानी कि क्रेडिटर था 3,000 का, उसको क्लेम नहीं देना पड़ रहा है, तो राइट ऑफ हो गया, अच्छी बात है, प्रॉफिट का सोचा है। D will bring proportionate capital so as to give him 1:6 share in profit of the firm. D जो लेके आ रहा है कैपिटल, वो किसके प्रोपोर्शनेट है, वो फर्म के जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 1/6 जो प्रॉफिट का हिस्से में कैपिटल आ रही है उसके प्रोपोर्शनेट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डी क्या ला रहा है, कैपिटल, उतनी कैपिटल आ रहा है कि 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म के रूप में, वो देखेंगे क्या करेंगे। अब बनाना हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। चलिए आज अब हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं अलग अलग बनाऊंगा तीनों को, अब की बार बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा अलग बनाऊंगा, रिवैल्यूएशन अलग बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब मैं एक बोर्ड बनाऊंगा तो बड़ा सा थोड़ा सा अजीब हो जाएगा और बड़ा भीड़ भाड़ सा हो जाएगा, जो आपको लगेगा, मुझे लगता है समझ में ना आए। चलिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं सबसे पहले, अदरवाइज हम जब बनाते हैं तो एक साथ ही बनाना चाहिए तीनों चीज,
मैं रिकमेंड करता हूं जब भी आप अकाउंट बनाए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट इकट्ठे बनाए। मैं हमेशा से जो अकाउंट बनते थे यानी कि फाइनल अकाउंट वो भी इकट्ठे बनाता, तो मैं ये भी इकट्ठा बनाने की रिकमेंड करता हूं। जैसे देख लीजिए, जैसा आपको लगे वैसे कर लीजिए, आपको ठीक लगता है वैसे करिए। ये हमारे पास हो गया। तो देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन में तो केवल क्या आता है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज होता है वो ही हम शो करते हैं। तो देखिए एसेट्स के रूप में देखिए तो यहां पर क्या क्या है, इंफॉर्मेशन में देखेंगे हम, गुडविल यहां पर नहीं आती कभी भी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, पहले 30 से अब 24 हो गई, तो यानी कि उनका मार्केट वैल्यू कम हो गई 6000 से। क्या हो गई, 6000 कम हो गई। कम हो गई तो लॉस है, तो लॉस को कहां दिखा देंगे हम, टू क्या लिखेंगे, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना लॉस हुआ, 6000 का। नेक्स्ट इसके बाद देखिए मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू ₹29,000। पहले मशीनरी कितने की थी, देखिए बैलेंस शीट के अंदर 25,000, सॉरी 35,000, 35,000 की। अब वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 29,000। यहां पर भी 6,000 का लॉस हो गया, तो लॉस यहां पर टू मशीनरी। मशीनरी अकाउंट कितना हुआ, मशीनरी की बात करें 6,000, क्लियर। और देखिए एक क्रेडिटर है 3,000 का, वो क्लेम नहीं देना पड़ रहा उसको, यानी कि राइट ऑफ हो गया, तो ये प्रॉफिट की बात है। तो यहां पर बाय, तो बाय इधर ही आएगा, क्रेडिटर अकाउंट कितना, 3,000 रुपया। और क्या चीज है, डी ब्रिंग नहीं, और तो नहीं है इसमें कुछ भी, एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, बस खत्म। तो यहां पर इसको बंद कर देते हैं। 12,000, 12,000 ये तो लॉस दिखाई दे रहा है, अगर ये साइड बढ़ी है इससे तो लॉस हो गया, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर होगा। कौन कौन है पार्टनर, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। यहाँ कोई गारंटी वाला पार्टनर तो है नहीं, गारंटी वाला होता तो गारंटी का प्रॉफिट तो देना पड़ता उसको, तो हम यहाँ प्रॉफिट दिखाते तो लॉस बढ़ जाता। लॉस किसमें बढ़ता, और दो पुराने पार्टनर है उनमें लॉस और बढ़ा देते हैं उसको, क्लियर। गारंटी वाला होता केस, तो पर गारंटी वाला केस नहीं है। ऐसा भी होता है ना, गारंटी वाला हो तो उसको तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, तो यहाँ दिखाएंगे हम। तो इसका मतलब फर्म का खर्चा होगा, और वो खर्चा कौन वहन करेगा, पार्टनर्स, क्लियर। तो ये किसमें बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 12,000 को। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी, 3:1, तो 3:1 के हिसाब से बांटे तो ये 4500, ये आ जाएगी हमारी 3,000, ये 7 6 7 7.5, और ये आ जाएगी 1,500, 9,000, ये 9,000, क्लियर। तो ये हमारा किस में आ गया, ओल्ड रेशियो में बांट दिया मैंने, ओके। तो ये ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो, तो ये हमारे पास हो गया रिवैल्यूएशन लॉस। चलिए अब आप बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट की तरफ। हम लॉस को थोड़ा ध्यान रखते हैं। लॉस का क्या था, लॉस था 4,500, 3,000, 1,500, यही हमें काम आना है, ए बी और सी का। चलिए मैं इसी में बना लेता हूं और जल्दी बन जाएगा। ए बी सी और डी, डी सी बी ए, और ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर, ये ए बी सी और डी, ए बी सी और डी।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला बना दिया मैंने छोटा सा, इसमें काम करते हैं। अब सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसके अंदर बैलेंस आता है, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का। पार्टनर कैपिटल कितनी है बैलेंस शीट में, देखिए कितनी कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर, इनकी कैपिटल है 60,000, 40,000, 20,000, इसके 60, 40, 20,000। अब और क्या चीज है, जनरल रिजर्व भी है, तो जनरल रिजर्व भी बांटते हैं हम, जनरल रिजर्व ऐसे बांटते हैं ना, जनरल रिजर्व भी, जनरल रिजर्व कितना है 21,000, तो 21,000 को किसमें बांटते हैं, ओल्ड रेशो में बांटते हैं, ये सारी चीज ओल्ड रेशो में। 21,000 को बांट दो 21 को 10,500, और कितना रहेगा बी 21,000 के हिसाब से 7,035, 10, 17, 20 और 21,000, ये बढ़ गया हमारा 21,000 जनरल रिजर्व। क्लियर? और क्या है बैलेंस शीट के अंदर, कुछ है अभी तक तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वो क्या लाया और क्या नहीं लाया। अब सबसे पहली बात ये करेंगे हम, तो मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले देखिए प्रीमियम, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल लाया वो, कितने लाया गुडविल, गुडविल कितनी लाया भाई वो, गुडविल देखो 90,000 रुपए गुडविल थी फर्म की, तो उसकी कितनी होगी, वो कितने रेशो के लिए है, यस ये 1/6 गुडविल। देखिए मैं यहां पे ये बना देता हूं छोटी सी, गुडविल है फर्म की, गुडविल 90,000, और डी का शेयर क्या हो जाएगा 90,000, उसका रेशियो क्या है 1:, देखिए नीचे 2:2:1:1 लिखा हुआ नया रेशियो, तो यहाँ डी का 1:2, 4, 5, 6, तो ये आ गया 15,000। 15 छिके 90 होता है ना, 15 छिके 90, तो 15,000, तो 15,000 रुपए लेके आया वो क्या गुडविल के। अब गुडविल 15,000 लेके आया, तो किस में बढ़ती है गुडविल, याद होगी आपको, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, तो हम बात करेंगे, देखिए सैक्रिफाइसिंग की बात करें तो क्या आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर बात करूं तो मैं, तो यहां पर ए बी सी डी की बात करते हैं, ओल्ड रेशियो ए की कितनी है और न्यू रेशियो, तो ए बी और सी। ए की ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो देखो ये इनके है 3:1, और न्यू रेशियो कितनी है 2:1:1, तो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, देखो ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/6, 3/5 माइनस न्यू रेशियो 2/2, 4, 6, तो निकाल लो 30, 6, 18 माइनस 10, देखिए 6 पंजे 30, 5 6 30, 6 3 18 माइनस 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 5 दूनी 10, ठीक है 8/30। और दूसरे की नहीं, ए की क्या हो जाएगी 3/5, 3/5, 3/6 हो जाएगी, 3 2 5 और 6, और न्यू रेशियो है 2 6, तो ये हमारे पास आ जाएगी नीचे 6 और ये 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का क्या हो जाएगा, बी का क्या है शेयर चेंज ही नहीं है, बी का शेयर चेंज ही नहीं है, नो चेंज दिखाई दे रहा है आपको, 3 2 6 और 6, 2 और 1 1, और सी का भी नो चेंज। तो यहां पर ए ही सैक्रिफाइस कर, तो यहां पर केवल ए सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए सैक्रिफाइस कर प्रीमियम गुडविल किसको जाएगा, ए को ही जाएगा।
तो क्या अगर हम बात करें इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, तो टू एस तो 15,000 रुपए यहाँ पर दिखा देंगे, गुडविल का शेयर क्या था 15,000। अब हमारे पास और कुछ है, हाँ अब डी का कैपिटल, अब डी का कैपिटल कैसे निकलेगा, वो कहता है डी का कैपिटल 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, तो दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको मैं इसी को कर लेता हूं, तो इसको टोटल कर लो 23,500, 47,000, 85,500, इसको कर लेते हैं 85,500, 47,000, 23,500। हाँ एक चीज और रह गई है, ध्यान रखें, रिवैल्यूएशन लॉस भी तो था, वो तो दिया ही नहीं है, तो रिवैल्यूएशन लॉस डाल दो पहले, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी लॉस जो था वो क्या क्या था, 4500, 3,000, 1,500, तो इनका बैलेंस निकाल देते हैं टू बैलेंस शीट, क्या क्या आ जाएगा, 85,500 में से ये 4500 माइनस करो 81,000, 47 में से 44,000, 23 में से तो ये आ गया हमारे पास 5, तो इसको कर देते हैं माइनस करते हैं इसमें से 22,000। चलिए अब कैपिटल की बात करते हैं, देखिए कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल किसकी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कैपिटल पार्टनर की 81,000, 44,000, 22,000, तो तीनों मिला के हुई 1,47,000। अब 1,47,000 तीन पार्टनर की है, और तीन पार्टनर प्रॉफिट क्या था, बोलो ना प्रॉफिट का रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो प्रॉफिट का शेयर क्या था, तो इनका प्रॉफिट शेयर था कंबाइंड का, कंबाइंड पार्टनर या ए प्लस बी प्लस सी पार्टनर कंबाइंड रेशियो क्या थी, यानी ए बी एंड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, देखो तो 1 माइनस डी का निकाल दो, 1/6 था, 5/6, यानी कि ये तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट था, उसका रेशियो बनता है, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल बनते हैं ये, तो फर्म की कैपिटल क्या होगी, निकालो इससे, तो फर्म कैपिटल आ जाएगी, फर्म कैपिटल समझ रहे ना, ये तीनों पार्टनर की कैपिटल है और उनका प्रॉफिट का शेयर क्या था, डी का शेयर निकाल दो तो इतना रिमेनिंग शेयर था, ये रिमेनिंग शेयर तीनों पार्टनर के लिए था ओल्ड का, तो इसके प्रोपोर्शनेट 1,47,000 थे, 5/6 से क्या बनता था 147, इसके अकॉर्डिंग इनके कैपिटल ये थी, तो फर्म की कैसे निकालेंगे, तो उल्टा करते हैं 147 इंटू 6/5, ठीक है, फर्म की निकल आएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी, अगर बात करूं तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये आएगी 1,76,000, क्या 76,400, ये पूरे फर्म की कैपिटल आ गई, तो डी की कैपिटल कितनी आएगी, डी शेयर ऑफ कैपिटल कितना 1,76,400 इंटू 1/6, 1/6 के लिए आया था ना वो, तो कितनी बन गई 29,400, ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो लाया किसके रूप में लाया, अगर हम बात करो कैश के रूप में ला रहा है, तो यहाँ बाय कैश कितना लेके आया 29,400, यहाँ 29,400 डाल देंगे उसे कैपिटल, क्योंकि जब कैपिटल आते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, अगर जनरल एंट्री की बात करें कैपिटल लेके आ रहा है कोई भी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट या न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हो गया 29,000, तो यहाँ पर मैं 29,400 डाल देता हूँ, तो 29,400 यहाँ डाल दिया मैंने, इसको पूरा कर रहा हूँ मैं, 29,400 यहाँ आ गया, तो ये आ गया 29,400, क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या, सॉरी ये हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर, तो ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया, क्लियर है, रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया, तीसरा बैलेंस शीट रह गया, इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट का क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान रखना हमने कैश कितना लाया 29,400 लाया और 15,000 लाया, इनको ध्यान रखना है आपने आपकी बात, प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट ही पता लगना चाहिए, बैलेंस शीट ध्यान रखना है, चलिए
अब बैलेंस शीट लेते हैं इसकी, बैलेंस शीट निकालते हैं, बैलेंस शीट इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, एज एट 31 मार्च 2015। क्लियर, ये एसेट्स है, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये लायबिलिटीज। चलिए शुरुआत करते हैं, बैलेंस शीट देखो इसकी पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर बैंक, देखिए बैंक कितना है, बैंक है 17,000, पुरानी बैलेंस शीट में 17,000 ही था ना, ये 17,000। अब वो क्या क्या लाया है, कैश के रूप में कैपिटल लाया है और गुडविल आया। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा जो वो कैश के रूप में ला रहा है फ्रॉम में, वो हम यहाँ प्लस करते हैं। तो कितना कितना प्लस करा, 15,000 तो लेके आया गुडविल का शेयर, और पर कैश के रूप में, ध्यान रखना कैसे बैंक के रूप में लाना चाहिए, और 29,400 ये कैपिटल आया। तो टोटल हो गया तीन होगा, ये हो गया 61,400। और इसके बाद डेटर्स है, डेटर्स में कोई चेंज था, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है 23,000। स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज है नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज था नहीं है, तो ये 1,10,000 डाल दो। इन्वेस्टमेंट, इसमें चेंज था, नीचे इसके लिए एडजस्टमेंट में था ना कुछ कि इन्वेस्टमेंट कम हो गई, रिवैल्यूएशन ली थी हमने, कितने की हो गई, 29,000 24,000 की, 24,000 लिखेंगे, कम हो गई थी वही लिखेंगे। जो नई आई, बैलेंस शीट नहीं बन रही है तो बैलेंस शीट में वही आएंगे जो एडजस्टेड हो चुके हैं, नए वैल्यूज आएंगे। फर्नीचर और फिक्सर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसमें कोई चेंज नहीं था तो 10,000 डाल देंगे। मशीनरी, मशीनरी के लिए भी कुछ था मुझे लगता है, मशीनरी के लिए कुछ था, हाँ मशीनरी कम हो गई थी 6,000 से 29,000 की रह गई थी मशीनरी, 29,000 डाल दी, और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्रेडिटर, इधर क्रेडिटर है, यस क्रेडिटर के कुछ था, क्रेडिटर में क्या था कि 3,000 क्रेडिटर हमने राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यानी बात करें तो क्लेम नहीं करना पड़ा, तो 84 में से 3 गया, 81,000 के क्रेडिटर रह गए, ये समझ रहे ना, 84 माइनस 3,000। जनरल रिजर्व बढ़ चुका, अब कैपिटल, अब कैपिटल देखो ए बी सी डी की, ए बी सी डी, ए की कितनी आई थी अपने लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, सी डी क्या क्या है, 81,000 इसकी थी, 44,000 इसकी है, सी का 22,000 और डी का 29,400, तो टोटल कैपिटल हो गई, बात करते हैं 1,76,400। ये पीछे किया हमने, इसको टैली कर लेते हैं, ये हम बात करें 86,400, तो 400 7 15 2,57,400, इसको करोगे तो ये भी 2,57,400। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्लियर, आप देख सकते हैं अच्छे से, कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आ गई होगी, और रिवैल्यूएशन का आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर पाएंगे। अगर फिर भी लगता है आपको कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, और करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको करा सकता हूं इसके अलावा। तो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम नई क्लास में चले जाएंगे। हम नई क्लास मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसका 4th टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर अगली क्लास में वही करेंगे। अगर आपको लगता कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट करूंगा, अगर डाउट है तो मैं पहले वो क्लास लूंगा। तो आशा करूंगा आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा ये क्लास, और आप मुझसे सेटिस्फाइड होंगे, और मेरा जो टीचिंग मेथड है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे फील फ्री आप बता सकते हैं, या अपने सुझाव दे सकते हैं, और मैं उसका आदर करता हूं। आप जो सुझाव दोगे मैं कोशिश करूंगा अपने आप को सुधारने की। चलिए फिर होगी मुलाकात अगली क्लास के लिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, घर पर रहे,
धन्यवाद, नमस्कार। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.